हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बी क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार बीएड का जो आज एग्ज़ाम हुआ था 2024 में। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पहला क्या है। तार्किक एवं विश्लेषक चिंतन निर्देश 31 और 32 में निम्न में से उस शब्द का युग्म का चयन कीजिए जो दूसरे से भिन्न है। मतलब ये चार ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन सा दो जो कि सबसे अलग है। ठीक है, डी का मान कितना होता है 4, एफ का मान कितना होता है 6, के का मान कितना होता है 11, एम का मान कितना होता है 13, पी का मान कितना होता है 16, एन का मान कितना होता है 14 होता है, टी का मान कितना होता है 20 होता है, भी का मान कितना होता है 22 होता है। यहाँ देखिए बीच का जो गैप है 4 से 6 गया, 2 प्लस हुआ है, 11 से 13 गया प्लस 2 हुआ है। अब देखिए 20 से 22 गया है कितना प्लस 2 हुआ, लेकिन यहाँ 16 से 14 हो गया मतलब माइनस 2 हुआ। इसका मतलब सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, सी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया 3, डी का 4 और ई का 5 होता है। 3 4 5 सीरियल हो गया। एल का 12, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, एस का 19 होता है, टी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको 20 हो गया। ठीक है, एच का 8 होता है, आई हो गया 9 और जे का 10 हो गया। 8 9 10 हो गया, 12 यहाँ देखिए 3 4 5 हो गया, 18 19 20 हो गया, 8 9 10 हो गया। लगातार है, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, ये आपका लगातार नहीं है। ठीक है, 12 14 15 चूँकि बीच में 1 13 होना चाहिए तो नहीं था, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता कि 15 6 और 4 है, 15 6 है 4 है, 6 है 8 है 7 है 2 6 है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, चूँकि इसमें मात्र यहाँ पे एक बड़ा संख्या दिया हुआ, यदि यहाँ भी बड़ा रहता यहाँ भी बड़ा रहता तो ऊपर से नीचे जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार सवाल को क्या करते हैं, ये सीरीज बनता। ये 15 6 21, 21 4 कितना हो गया आपको 25 हो गया। ये 8 6 14, 14 7 कितना हो गया आपको 21 हो गया। यहाँ देखिए बीच का गैप कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ भी कितना होगा 4 होना चाहिए बीच का गैप, मतलब यहाँ पे 17 होना चाहिए जोड़ के। तो 6 2 8 9 8 कितना हो गया 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यदि आप 1 से 100 तक सभी अंकों को लिखेंगे तो 4 कितनी बार आएगा। अब देखिए यदि आप 1 से लेकर 100 तक यदि गिनती की संख्या लिखिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 1 आपको 21 बार आएगा दोस्तों, 1 आएगा आपको 21 बार। ठीक है, 0 आएगा आपको 11 बार, 0 कितना बार आएगा आपको 11 बार, याद रख लिए। उसके बाद जो बचा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारा आपका कितना आता है 20 बार आता है। ठीक है, ये सारा बार कितना आएगा 20 बार आएगा। 2 भी 20 बार, 3 भी 20 बार, 4 भी 20 बार, 5 भी 20 बार, 6 भी 20 बार, 7 भी 20 बार, 8 भी 20 बार, 9 भी और 10 भी। तो यहाँ पूछा 4 के बारे में कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा होगा तो 15 मार्च 2008 को दिन कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए 25 फरवरी से 25 मार्च जाना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये हो गया फरवरी हो गया, फिर क्या हो गया आपको मार्च हो गया। ठीक है, तो अब देखिए फरवरी जो होगा ये लीपर्स होगा, चूँकि 2008 है। 2008 जो होगा 4 से यदि भागा देंगे दोस्तों तो कर जाएगा, तो लीपर्स होगा। तो फरवरी कितना दिन का होता है, 29 दिन का होता है। फरवरी 29 दिन का होता है, लेकिन 25 फरवरी हो गया है, बचा कितना 4 बचा। उसके बाद हमको मार्च में कितना लेना, 15 मार्च लेना है। दोनों को जोड़ के 7 से भागा दे दीजिए, कितना हो गया 15 4 19, 19 में 7 से भागा देंगे, शेष कितना आएगा दोस्तों, शेष आएगा आपको 7 दूनी 14, 5 आपका क्या आएगा शेष आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ कि दिन सोमवार है, तो सोमवार दिया होगा तो आप आगे 5 दिन चले जाइए, 1 2 3 4 5, ये हो गया मंगल, ये हो गया बुधवार, ये गुरुवार, ये शुक्रवार, ये क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब ये डाटा देखिए आपको इसमें भी बड़ा छोटा नहीं दिया है। जब बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं दो तो इसका मतलब योगफल पे बनेगा सवाल। अब चलिए इसको देखते हैं कितना योगफल आता है आपको। ये हो गया 7 2 9 4 13, 13 5 18 हो गया, यहाँ पे 18 आ रहा है आपका। ये हो गया 8 3 11, 11 1 12 6 कितना हो गया आपको 18 हो गया। तो यहाँ भी सभी को जोड़ के कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ये हो गया 3 2 5, 7 5 कितना हो गया 12, 12 में कितना जोड़ना होगा 6 जोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब देखिए 841 को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया, ये कोड है। 841 को 3 लिखा गया है।
फिर 633 को क्या लिखा गया, आपको 5 लिखा गया है। फिर क्या लिखा गया, 425 को 7 लिखा गया है। तो उसी प्रकार से 217 को क्या लिखा जाएगा। तो आपको इसमें क्या प्रोसेस करेंगे, कौन सा प्रोसेस रखेंगे कि इसको क्या करेंगे, तीनों डिजिट के साथ यहाँ पे 3 आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। सेम प्रोसेस इसमें भी होना चाहिए, वही प्रोसेस इसमें भी होना चाहिए, वही प्रोसेस यहाँ भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इसमें से भगा दिया गया था। 8 में से 4 से भगा देंगे कितना होगा, 2 और 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 3 हो गया। अब यह कि 3 से 6 में भगा दीजिए, ये और कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, ये 2 बार में लगेगा, और 3 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 4 में 2 से भगा दीजिए, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, प्लस 5 कितना हो गया आपको, 7 हो गया। जैसे यहाँ प्रोसेस है वैसे भी यहाँ पे प्रोसेस है, वैसे यहाँ भी चल रहा है। इसका मतलब 2 में किससे भगा देंगे, 1 से भगा देंगे, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। अब प्लस कितना हो गया, 7 हो गया, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। क्या किए, ध्यान से देखिएगा, इस 4 को भगा दिए 8 में, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। यहाँ पे 1 था, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 6 में 3 से भगा देना, तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। यहाँ पे 3 बचा हुआ था, 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 4 में 2 से भगा देंगे, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। ये 5 को जोड़ दीजिएगा, 7 हो जाएगा। सेम यहाँ पे है, 2 में 1 से भगा दीजिए, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। यहाँ 7 है, जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब देखिए दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो अब देखिए क्या है, को एक 12 है, उसके बाद 30 है, ठीक है, उसके बाद 20 है, और ये 8 है। तो ये देखिए इसका बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है। जैसे 12 दूनी 24, 36 हो गया, ठीक है। तो ये 20 दूनी 40, 6 कितना, 46 ऑप्शन में है नहीं। तो ये देखिए क्या हुआ, ये हो गया 3 चौक 12, और ये हो गया 5 6 के 30 हो गया। अब देखिए 3 और 4 है, यहाँ 5 और 6 है, ठीक है। 3 4 5 6 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, कितना हो गया, ये हो गया 4 गुना 5 होगा, 4 5 6 आगे कितना हो गया, 6 और 7 आएगा, 6 से तक कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, दिया हुआ, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 53 रुपया को ए बी सी के बीच में विभाजित किया जाता है। ए को बी से 7 रुपया अधिक, ए बी और सी है ना, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है, बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है, तो इसको x मान लेंगे, ये कितना होगा, x प्लस 8 हो जाएगा। इससे इसको 8 रुपये अधिक मिला। यहाँ देखिए क्या बोला है कि b को c से 8 रुपये अधिक मिला है, तो इसको x लेते हैं, ये कितना होगा, x प्लस 8 हो जाएगा। इससे 7 रुपये अधिक मिलता है, a को b से 7 रुपये अधिक मिलता है, तो इसको कितना मिलेगा, a को कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। बोला कि तीनों का योग, ये हो गया x प्लस 15 प्लस x प्लस 8, अब प्लस कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया आपको, 53 रुपया। मतलब तीनों का योग 53 दिया हुआ, तो x कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस 15 8 कितना हो गया आपको, 23 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको, 53 हो गया। ये हो गया 3x बराबर कितना हो गया, 53 में से 23 को घटा दीजिए, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30/3 बराबर कितना हो गया आपको, 10 हो गया। अब यहाँ पे रेशियो पूछा, a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। तो a का मान कितना, x प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अनुपात x प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और c का मान तो खुद x है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 25 हो गया, ये कितना हो गया, 18 हो गया, ये हो गया 10। 25 18 10 है ना, 25 18 10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। आकृति की श्रृंखला को पूरा करना, तो आकृति की श्रृंखला को पूर्ण, देखिए जो डिजिट यहाँ पे भी है वही डिजिट यहाँ पे भी है, तो यहाँ भी वही डिजिट होगा, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, चलिए देखिए इसको बनाते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, अब देखिए ये 4 चले गया किस, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 7 चले गया किसके स्थान पर, 4 के स्थान पर, 4 चले गया है किसके स्थान पर, 5 के स्थान पर। 5 कहाँ गया, यहाँ पे चले आया है। या फिर ये देखिए अगला, देखिए अगला फिर क्या हुआ है, कहीं से चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो ये 5 यहाँ पे चले गया है, 6 यहाँ पे चले गया, 7 यहाँ पे चले गया होगा, 4 फिर इसके स्थान पर चले गया। तो इसका मतलब ये प्लेस चेंज हुआ है, तो कहीं से प्लेस चेंज कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ से यदि हम करेंगे तो 4 यहाँ जाएगा, ये 5 यहाँ जाएगा आपको, 6 यहाँ जाएगा, और 7 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 4 5 6 7, तो 7 इस कोना में होगा, 7 यहाँ पे होगा, 4 से स्टार्ट होगा ना, 4 5 6 7, 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है तो a प्लस बी का मतलब a b की बहन है ना। a माइनस बी का मतलब है a b का पिता है, a गुना b का मतलब है a b का भाई है। तो q प्लस आर, यहाँ पे लिखिएगा q प्लस आर माइनस पी इंटू एन माइनस एस। तो अब यहाँ से डाटा देखिए क्या है कि माइनस का जो दिया हुआ डाटा क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए अब माइनस का जो डाटा दिया क्या दिया,
ए माइनस बी का मतलब ए बी का पिता है, मतलब ये साइड वाला आपको पिता हो गया, यहाँ पे पिता लिख लीजिए आप, एरो दे दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद गुना, गुना का क्या साइन दिया हुआ है, तो गुना का दिया हुआ ए बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए भाई है, मतलब ये वाला पार्ट भाई होगा, जिधर कन्फर्म होगा उधर एरो दे देंगे, ये इसका भाई थे, यहाँ पे भाई का साइन दे दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है माइनस, माइनस का फिर क्या हो गया, यहाँ पे पिता हो गया, और प्लस का क्या है साइन, यहाँ पे देखिए ए बी की बहन है, यहाँ पे बहन दे दीजिए आप, इसका बहन हो गया। अब यहाँ से पूछा कि आर का एस से क्या संबंध, आर और एस का रिलेशन, यहाँ का रिलेशन। अब देखिए ये इसका पिता हुआ, पिता का भाई कौन होगा, चाचा, चाचा का पिता कौन होगा, दादा होगा, इसका मतलब आर जो होगा यहाँ पे क्या होगा, दादा होगा, आर दादा होगा। ऑप्शन में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि COVR का वर्ग लिखा गया 18 5 2 2 1 5 3, स्टैंड को ये लिखा गया, तो प्लेट को क्या लिखा जाएगा, PLAT को क्या लिखा जाएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा। आर का मान यहाँ देखिए 18 है, ई का मान कितना है 5 है, भी का मान कितना 22 है, ओ का मान 15 है, सी का मान कितना 3 है आपका, ठीक है। उल्टा साइड से इसका डी का मान कितना दिया होगा, देखिएगा डी का जो मान होगा वो कितना होता है आपको, स्टैंड को क्या लिखा गया 11 14 92 0 19 लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से तो सी का मान आपको यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है, एस का मान कितना होगा 19 लिखा होगा, टी का मान कितना लिखा होगा 20 लिखा होगा, आई का मान कितना लिखा होगा 9, एन का मान 14 लिखा, डी का कितना होगा 4 लिखा होगा। तो अब यहाँ से देखिए ऐसा तो लिखा हुआ है कि नहीं, देखिए ये 19 है, 20 है, फिर 49 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे ये डाटा कुछ मिस्टेक किया है ना, यहाँ पे डाटा होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ से ये डाटा यहाँ पे इसका गलत है ना, ये डाटा यहाँ पे गलत दिया हुआ, तो हमको प्लेट का लिख लेना है। चलिए तो ई देखिए क्या किया है, यहाँ पे एस का मान उल्टा लिखा गया, तो पी का मान यहाँ पे कितना होगा 16 होगा, फिर एल का मान कितना हो गया 12 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, टी का मान 20 हो जाएगा, ई का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 520 112 520 112 16 520 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे डाटा यहाँ पे इसका क्या है गलत किया है ना, डाटा यहाँ पे गलत है, ये होगा आपको डाटा है ना 414 होगा, 414 होगा, यहाँ पे ये डाटा मिस्टेक किया है, यहाँ पे 414 होगा, तब आंसर हमारा क्या होगा ए होगा। अगला देखिए क्या दिया हुआ कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 2:3 दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 4:5 दिया है। तो ABC का मान निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान होगा वो देखिए क्या होता है, इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, ये कितना हो गया 5 तिया 15 होगा, 8 12 15 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, एक व्यक्ति ने महिला से कहा तुम्हारे भाई, है ना, एक महिला के बारे में बोल रहा है, एक महिला के बारे में बोल रहा है कि तुम्हारे भाई, इस महिला का भाई, भाई का इकलौता बेटा, भाई का इकलौता बेटा, इकलौता पुत्र मान के चले, इकलौता पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो मेरी पत्नी का भाई है, ये हो गया मेरी, इसका पत्नी का ये क्या है आपका भाई है, पत्नी का भाई है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मतलब ये दोनों का क्या रिलेशन होगा, है ना, ये दोनों का रिलेशन देखिए क्या होगा, ये इसकी पत्नी हो गया, पत्नी का भाई कौन होगा, पत्नी का भाई कौन होगा साला होगा, साला का ये देखिए अब देखिए ये कौन है, ये पुरुष है, पुरुष का पत्नी हो गया, पत्नी का भाई साला हो गया, ये इसका पुत्र, ये कौन हो गया ससुर हो गया, ठीक है ससुर हो गया। तो ये ससुर है, तो जब ये ससुर है ससुर की ये कौन होगा भाई है, तो ये कौन होगा बहन होगा, तो ससुर का बहन कौन होगा सास होगा, ये महिला सास हो जाएगा, और ये क्या होगा दामाद हो जाएगा, है ना, दामाद और सास का रिलेशन है। तो उस व्यक्ति का पत्नी से क्या संबंध है, अच्छा ये बोल रहा है कि तो उस महिला का उस व्यक्ति का की पत्नी से क्या संबंध है, पुत्री होगा, तो अब देखिए कौन हो जाएगा आपको माता, है ना, पत्नी से क्या संबंध है, तो माता हो जाएगा आपको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए जब इसकी सास होगा तो उसकी पत्नी के कौन होगी माँ होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा माता हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछा है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या संबंध है, पत्नी से क्या संबंध होगा माता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ कि SURGE को क्या लिखा गया आपको, लिखा गया आपको GITWU लिखा गया है ना। तो अब देखिए ई से क्या हो गया, ई का मान 5, जी का मान 7, जी का मान 7, ये हो गया 9, ये हो गया 7, आर का मान 18 और टी का मान 20।
प्लस 2 हो गया, यू का मान 21, डब्ल्यू का मान 23 प्लस 2 हो गया, एस का मान 19, यू का मान कितना हो गया, एस का मान 19, यू का मान 21 प्लस 2 हो गया। इसका मतलब आपको +2 का LIGST लाइट को, मतलब इधर से प्रोसेस हुआ है। टी का मान 20 भी हो जाएगा, एच का मान 8, 8 2 10, 10 का कितना होगा, जे हो जाएगा, भी जे यहाँ पे। अच्छा, ये जी का मान 7 2 9, भी जे 9, 9 का मान कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई का मान 9 2 11, 11 का कितना हो जाएगा आपको, के हो जाएगा। एल का मान 12, 12 2 14 कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, VGIKN, VGIKN। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि ए का अर्थ प्लस है, तो ए का अर्थ यहाँ प्लस कर दीजिए, ए का अर्थ प्लस है, ठीक है 25। बी का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ माइनस है, 25 - 12। सी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ गुना कर दीजिए आप, फिर 25 हो गया। और डी का अर्थ क्या है, भागा हो गया, भागा 5 हो गया। तो इसका मान कितना होगा, तो बोर्ड मास से हो गया। बोर्ड मास में पहले किसका साइन का काम होगा, भागा का होगा। ये हो गया 35 + 25 -12 और गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद गुना का साइन होगा, आपको काम होगा 35 + 25, 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया। अब पहले प्लस होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 5 10 हो गया, 60 - 60 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। तो ये हो गया 9, ये क्या किया है, 9 4 6 क्या करेंगे, 38 आएगा ना। तो चलिए देखते हैं, 9 4 13, 13 6 19 दूनी 38 हो गया, 2 से गुना कर दिया 38 हो गया। चलिए इसको देखते हैं, 11 और 9 20 8 28, 28 दूनी 56 हो गया, मतलब सही है। इसका मतलब सभी को जोड़ के गुना करना है। 12 13 कितना हो गया, 25 11 36, 36 गुना 2 के देंगे कितना आएगा, 72 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 भागा 4 कितना हो गया, 74 हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि अब देखिए यहाँ पे हो गया, ये 21 भागा 7 है, 33 हो गया, 81 भागा 9 99 हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको बनाते हैं, 16 भागा 4 कितना आ गया आपको, 74 आ गया है ना। उसके बाद क्या है, 21 भागा 7 कितना हो गया, 33 हो गया, ठीक है। 81 भागा 9 कितना हो गया, 99 हो गया। फिर यहाँ पे 55 भागा है ना, एक लगता है गलत डाटा है, चलिए कोई दिक्कत देखते हैं। ये क्या हुआ कि 6 1 कितना हो गया, 7 हो गया, इसको इससे भगा दीजिए, 74 हो गया। ये कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, इससे भगा देंगे कितना बार मिलेगा, 3 बार में लगेगा। 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 99 कितना हो गया, 81 हो गया, 99 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे डाटा कुछ होगा तब यहाँ पे आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, तब आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये डाटा इससे कटना चाहिए ना। तो ये 5 5 तो 10 होगा ही, यहाँ पे 10 होगा। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, तो रखेंगे यदि हम यहाँ पे, तो 5 रखते हैं, 5 11 5 55, हाँ ऑप्शन मिल गया आपका, ये आंसर हो जाएगा आपको 10 11। यहाँ पे आपका 5 होगा, फिर यहाँ पे वाट का साइन होगा, तब हमारा ये डाटा को फुलफिल करेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 11 5 55 हो गया, 10 11 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपको दिया है ये रॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 5 होगा तब आपका ये सवाल फुलफिल होगा, नहीं तो नहीं बनेगा सवाल आपका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन का था, एक कुट भाषा में प्लेयर को 119 लिखा गया, प्लेयर PLAYER, प्लेयर, प्लेयर को क्या लिखा गया, 119 लिखा गया है। तो ऑप्शन को क्या लिखा गया, OPTIONS, ऑप्शन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। P का 16 हो गया, L का कितना हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, Y का मान 25 हो गया, E का मान 5 हो गया, R का मान 18 हो गया। 16 12 कितना हो गया, 28 1 29 29 20 29 20 59 4 64 5 64 5 कितना हो गया, 69 69 8 87 77, ये हो गया आपको 77 हो गया इधर। तो 119 पुराने के लिए कितना जोड़ना हो, और 42 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 2 9, हाँ 119 हो गया आपको। चलिए देखते हैं इसको, ये P का मान, O का मान 15, P का मान 16, T का मान 20, I का मान 9, O का मान 15, N का मान 14, S का मान 19, सभी को जोड़ते हैं। 15 15 कितना हो गया, 30 30 20 50 50 9 कितना हो गया, 59 59 10 69 6 65 65 10 75 4 79 79 10 कितना हो गया, 99 99 9 कितना हो गया, 108 + 42 कितना हो गया, 150। क्या ऑप्शन में है 150, हाँ और 150 है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा आपको 150 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए सीरीज का क्वेश्चन आपका 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 22 है, फिर 8 है ना। अब देखिए क्या हुआ, इसको इससे गुना किया, 1 जोड़ दिया, 1 गुना 1 प्लस कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 1 गुना 2 किए, इसको इससे गुना कीजिए, कितना होगा 1 गुना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 2 को 3 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे क्या होगा 7 हो जाएगा। फिर 3 को 7 से गुना करेंगे 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। फिर 22 को है ना 22 आ जाएगा। फिर 7 को 22 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके इससे गुना किया तो ये आया, इसका मतलब इससे गुना करेंगे अगला आएगा। तो 7 गुना 22 है ना, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपको 155 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 देख लेते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 154 प्लस 1 155, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या है आपको 51 है, फिर कितना आपको 27 है, फिर 61 है, फिर 122 है, फिर 213 है, फिर 340 है, फिर 509 है। तो यहाँ पे बोला कि कौन सा डाटा इसमें गलत है ना, इसमें कौन सा डाटा गलत है। अब देखिए ये 4 का क्यूब माइनस 3 ये किसका क्यूब है आपको 4 का क्यूब हो गया है ना, 5 का क्यूब माइनस 3 ये हो जाएगा आपको 6 का क्यूब माइनस 3 ये हो गया आपको 7 का क्यूब माइनस 3 ये हो जाएगा आपको 8 का क्यूब माइनस 3। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। अब इसी के आसपास है ना 509, तो 509 देखिए कितना है यहाँ पे 509 में 3 घटा देंगे आ जाएगा, इसमें भी 3 घटाई, इसमें भी 3 घटाई, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो अब देखिए जैसे ही घटाते हैं तो ये इसमें घटाएंगे 5 आएगा, इसमें घटाएंगे कितना आएगा आपको 24 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 64 में 61 आएगा, ये कितना आ जाएगा आपको 122 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपको 123 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपको 300 आपको 40 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 509 आ जाएगा। अब देखिए आप डाटा तो यहाँ पे ये भी गलत है, यहाँ पे आपका 5 होगा, इसका मतलब यदि ये 5 होगा तो ये आपका 27 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए आपको 24 होगा। ये 51 और 27 दोनों डाटा गलत दिया हुआ है ना, 51 और 27, तो 51 और 27 नहीं है तो आंसर तो 27 होगा, बट 51 यहाँ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, तब हमारा डाटा को फुलफिल करेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा ए हो जाएगा। यहाँ पे 51 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, तब ये डाटा हमारा क्या करेगा इस डाटा को फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।